कहने लगे मुस्कुरा के खबा। इतनी खामोशी से मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। मैं कितनी देर पढ़ता हूँ मुझे खुद होश नहीं रहता है। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा बोल के बताएं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। और एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। समाप्त कीजिएगा। ये कहने लगेगा, ये कहने लगेगा, ये कहने लगेगा, ये कहने लगे मुस्कुरा के खबा। क्या मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए। मिलके पढ़ना गए मेरे एक आवाज में, मेरे आ गए। ये कहने लगेगा, ये कहने लगेगा, ये कहने लगेगा, ये कहने लगे मुस्कुरा के खबारा। मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए। चारों तरफ का है, चारों तरफ का है, चारों तरफ शोर सल्ले अला। मेरे मुस्तफा गए, मेरे मोबाइल में 24 घंटे मिल जाऊंगा मैं। जरा सामने होकर सुन ले मोहब्बत के साथ। मैं भी आपकी मुस्कुराहट देखूं, आप भी मुझे देखें। और मैं कभी बगैर मुस्कुराहट के पढ़ता ही नहीं हूं, क्योंकि जब सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है तो कोई भी पत्थर पिघल जाता है। जरा मोहब्बत के साथ। मेरे मुस्तफा गए, चारों तरफ का है, चारों तरफ शोर सल्ले अला। मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए। अब शेर सुनाता हूँ, जरा सुनकर बताइएगा। अगर शेर अच्छा हो तो गिरने नहीं दीजिएगा, अगर शेर गिर जाएगा तो मैं गिर जाऊंगा। संभालना आपका काम है। सुनकर बताइएगा। मेरे मुस्तफा गए, जब ये खबर फैल गई तो ये फिर हुआ। मुसर्रत से बेवा भी रहने लगी है, मुसर्रत से बेवा भी रहने लगी है, मुसर्रत से बेवा भी रहने लगी है। गले मिल के बेटी से कहने लगे हैं, गले मिल के बेटी से कहने लगे हैं। मुसर्रत से बेवा भी रहने लगी है, गले मिल के बेटी से कहने लगे हैं। खमगीन है, खमगीन है, खमगीन जो अपना आंसू बहा। मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए। मिलके मेरे क्या बात है। जरा पीछे वाले लग रहा है कि बहुत थके हुए हैं आप लोग। अगर थके नहीं जरा हाथों को छोटा बनाए और मेरे मुस्तफा के सदके में ये जिंदगी मिली यार। जरा मिल करके बढ़े। मेरे क्या बात है। मेरे मुस्तफा गए। दानिश्वर लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जरा चेहरे पे मुस्कुराहट को सजाएं और मुस्कुराते हुए अगर आपका दिल इजाजत दे तो संभालिएगा। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिएगा। शेर सुनाता हूँ, सुनकर बताइएगा। मोहल्ले का नाम क्या है? डुमरिया। इस मोहल्ले के कितने लोग यहाँ जरा हाथ उठा के बताएं। क्या बात है। एक शेर डुमरिया के हवाले करने जा रहा हूँ। शेर अच्छा होगा तो सुनकर सुभान अल्लाह। अगर शेर अच्छा नहीं हुआ तो मेरा शेर मुझे वापस कर दीजिएगा। मैं जैसे भागलपुर से लेकर आया हूँ वैसे लेकर चला जाऊंगा। पहले सुना कर देखता हूँ, मुझे उम्मीद है कि डुमरिया वाले शेर यही रखना चाहेंगे। सुनिए मोहब्बत से। मेरे मुस्तफा गए, खबर जब मिली मुस्तफा आ गए। खबर जब मिली मुस्तफा आ गए, खबर जब मिली मुस्तफा आ गए।
चल कर ये काबा भी कहने लगा मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा। इस मजमे में कोई ऐसा दीवाना है जो सरकार की आमद का नारा लगाए? हेलो 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 माशाल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, दाता की आमद। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप करीब होते तो 20 रुपए मैं आपको देता। वाह वाह, ठीक है, तो यहाँ रख दिया हूँ मैंने, जब चाहे ले जाए आप। ठीक है, मुस्कुराते हैं, कितना अच्छा लग रहा है यार, लग रहा कोई टेंशन है ही नहीं आप लोगों को। और टेंशन लीजिएगा भी मत, किसका क्या लीजिएगा, टेंशन लेने से चेहरा उदास होता है तो तबीयत खराब हो जाती है, दिल बीमार हो जाता है, चेहरे मुरझाए सा लगते हैं। अगर आप खुशी चाहते हैं तो यार जलने वालों का काम है जलना, मुस्कुराते रहें और जलता रहेगा वो। जरा मुस्कुरा के जलाए, कह दे या रसूल अल्लाह मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए, मिलके मेरे मुस्तफा आ गए। एक शेर सुनाता हूँ, सुनकर बताइएगा। जब मेरे मुस्तफा हजरत हलीमा के घर तशरीफ ले गए तो फिर क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। मेरे मुस्तफा गए, हलीमा बताओ न क्या माजरा है, हलीमा बताओ न क्या माजरा है, हलीमा बताओ न क्या माजरा है, तेरे घर में क्यों नूर फैला हुआ है, तेरे घर में क्यों नूर फैला हुआ है, तेरे घर में क्यों नूर फैला हुआ है। हलीमा 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 ने ये दाइयों से कहा मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए। हलीमा ने ये दाइयों से कहा मेरे मुस्तफा गए, हलीमा बताओ न क्या माजरा है, तेरे घर में क्यों नूर फैला हुआ है, तेरे घर में क्यों नूर फैला हुआ है, तेरे घर में क्यों नूर फैला हुआ है। हलीमा 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 ने ये मुस्कुरा कर कहा मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा। थक गए आप लोग, थक गए? जरा हाथ उठा के बताएं कितने आदमी को जल्दी घर जाना है? अभी नहीं जाना है, मैं चेक करूंगा बीच बीच में कि कहां तक आप तैयार हैं। जरा मुस्कुरा के कहें मेरे मुस्तफा आ गए, मेरे मुस्तफा गए। और एक शेर, अगर नारा नहीं लगा, जो शेर सुना रहा हूं, अगर नारा नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। शेर जैसे आप सुन रहे हैं वैसे सुन लीजिए। जरा मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह। इनको जरा, ठीक है भाई, हाँ तैयार रहिए। आपको देख रहा हूँ आप सो रहे हैं, मुझे थकावट हो जा रही है, मुस्कुरा दीजिए तंदुरुस्ती आ जाएगी। जरा कहते या रसूल अल्लाह मेरे मुस्तफा गए, सुनिएगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। जो आशिक है उनका मचल कर कहेगा, जो आशिक है वो ये मचल कर कहेगा। लगाते लगाते लगाते
रहेंगे ये प्यारा सदा मेरे मुस्तफा गए मेरे मुस्तफा। पीर नारे। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं, नहीं भी अच्छा लग रहा है क्या कर लीजिएगा। एक अच्छा शेर सुना रहा हूँ, सुनिएगा। जो जहाँ बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह सबकी मुस्कुराहट को हमेशा सलामत रखे। एक शेर पढ़ता हूँ, समाज करें। उससे पहले एक बार मोहब्बत से मेरे मुस्तफा आ गए मेरे मुस्तफा आ गए। करे लाख कोशिश ये सारा ज़माना, करे लाख कोशिश ये सारा ज़माना, न छोड़ेंगे मिलाद सरवर मनाना, न छोड़ेंगे मिलाद सरवर मनाना। हर एक समय से सुन्नियों ने कहा मेरे मुस्तफा गए मेरे मुस्तफा गए। हर एक शब्द से सुन्नियों ने कहा मेरे मुस्तफा गए। करे लाख कोशिश ये सारा ज़माना, करे लाख कोशिश ये सारा ज़माना, न छोड़ेंगे मिलाद सरवर मनाना, न छोड़ेंगे मिलाद सरवर मनाना। हर एक शब्द से सुन्नियों ने कहा क्या बात है। जरा सा एक आवाज में, गाड़ी आगे पीछे चल रही है, जरा मिल करके एक साथ मिल करके। हर एक शब्द से सुन्नियों ने कहा मेरे मुस्तफा गए। मैं रहूं या मैं रहूं या ना रहूं, अजमत भागलपुर सलामत रखना। ए भाई इधर आइए। क्या बात है। ये सिर्फ मेरे ही लिए, हर किसी के लिए दुआएं करनी चाहिए, है कि नहीं? अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो दूसरों को हमेशा दुआओं में याद रखें, है कि नहीं? आप दूसरे को दुआ देंगे तो कामयाबी मिलेगी। अगर आप देख कर सोचेंगे कि यार मेरे सामने पैदा हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दिया, इस तरह गाड़ियां ले लिया, तो ये कम अक्ल की पहचान है। क्योंकि अल्लाह सबको देता है, मांगने का सलीका चाहिए, है कि नहीं? नीयत अच्छी होनी चाहिए। फिर देखें अल्लाह इतना देता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। किसके सदक़े में? जब मेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा गए मेरे मुस्तफा गए। आपकी मुस्कुराहट की रस्सी पकड़कर थोड़ी देर सफर करना चाहता हूँ। समाज मक्ता सुन ले मोहब्बत के साथ मिल करके कहे मेरे मुस्तफा आ गए। मेरी कब्र में जब नकीरैन आए, मेरी कब्र में जब नकीरैन आए, ये कहते हुए मुझको फौरन जगाए, ये कहते हुए मुझको फौरन उठाए। पढ़ो नात पढ़ो नात पढ़ो नात सरकार अज़मत रज़ा मेरे मुस्तफा गए मेरे आ गए। मेरे कब्र में जब नकीरैन आए, ये कहते हुए मुझको फौरन जगाए, ये कहते हुए मुझको फौरन उठाए। पढ़ो नात पढ़ो नात पढ़ो नात सरकार अज़मत रज़ा, क्योंकि मेरे मुस्तफा
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये अपनी तरफ से अच्छा कमेटी वाले की तरफ से। अच्छा अभी हमको क्या क्या याद आ रहा है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनाऊंगा इंशाल्लाह, घबराइए नहीं, मैं आया हूँ, अभी शुरू नहीं हुआ हूँ, आप बैठे। एक मर्तबा और आवाज में आवाज मिलाकर इससे अच्छी सदा क्या हो सकती है यार। जब मेरे मुस्तफा आए तो दुनिया का निजाम बदल गया। हम जैसे इंसानों की क्या हैसियत है, मुस्तफा का इश्क हमारे सीनों में मौजूद है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। जरा मिलकर के कहें मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा मुस्तफा आ गए। और बहुत तेरे मेरे अम्मी जान कौन है किसा बेटा औलाद अपने गम को जितनी आसानी से माँ को बता लेता है, बाप के सामने जाकर जुमले इस्तेमाल करने में या जबान खोलने में बेटा हिचकिचाता है, औलादें हिचकिचाती है। लेकिन माँ का दिल कितना नर्म होता है कि हर बात आसानी से औलाद बता जाती है। वो बेटा कहता है लौटे करे जाओ माँ, अब वो बेटा कहता है मेरी माँ हाल किसको सुनाओ, हाल किसको सुनाओ, माँ तेरे जाने के बाद हाल किसको सुनाओ, माँ तेरे जाने के बाद खुद को मैं कैसे संभालूं, खुद को मैं कैसे संभालूं, माँ तेरे जाने के बाद छोड़ कर जब से गए तो हो गया सोना जहां, लौट कर जाओ माँ। चाहे आप पूछिए या ना पूछिए, लेकिन ये बुझाते भी हैं। घबराइए नहीं, आप इन्हें देखें और थोड़ी देर मुझे समाप्त करें। पढ़ूं मैं कि मैं उनके हवाले कर दूं? पढ़ूं मैं? जरा आप लोग पढ़ो, जरा कह दें सुभान अल्लाह, और एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सुनिए क्या समाप्त कीजिएगा, यकीनन माँ के जाने के बाद घर सोना सोना सा हो जाता है। वो बेटा कहता है यूं तो सब तो सब है पास, लेकिन दिल मेरा लगता रहे, जो तो सब है पास। और एक शेर सुनाता हूँ, सुने। माँ क्या चीज होती है, जब तक पास न हो औलाद को एहसास तक नहीं होती है। जब जब झड़ जाती है फिर उसे एहसास होता है काश मैंने माँ के होते हुए उनकी खिदमत कर ली होती, या उनसे दिल लगा लिया होता, या उनसे प्यार कर लिया होता, तो आज मुझे ऐसा पछतावा खुद को होना पड़ता। मैं वो शेर पढ़ता हूँ, सुने। वो बेटा कहता है लौटे कर जाओ माँ, बढ़ गई